इंसान के लिए मृत्यु और पुनर्जन्म की बातें हमेशा से ही आश्चर्य का विषय रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु वाकई में है क्या? ऐसा क्या होता है शरीर में कि शरीर को मृत घोषित किया जाता है? क्या मौत के बाद वापस जिंदा हो सकता है शरीर? जानिए क्या कहता है विज्ञान। शरीर बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के तहत बना हुआ है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है कि हमारा शरीर मृत मान लिया जाता है? स्कूल से ही हमने कई विज्ञान की किताबों में सेल्स और उनकी प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि कैसे ये सेल्स मिलकर हमें जीवन देती हैं। आइए पहले इस बात को समझते हैं कि शरीर जीवित कैसे रहता है। शरीर कैसे जिंदा रहता है? इंसानी शरीर बायोलॉजिकल प्रोसेस के चलते काम करता है। इसके लिए सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना जरूरी है। दरअसल सभी सेल्स के भीतर केमिकल रिएक्शन लगातार चलते रहते हैं। इन केमिकल रिएक्शन में एटीपी नामक ऊर्जा मदद करती है। ये एटीपी हमारे शरीर से ली गई ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपसी क्रिया से बनती है। अब शरीर में मौजूद सेल्स इस एटीपी की एनर्जी का उपयोग ग्रोथ, रिपेयरिंग और रिप्रोडक्शन सभी कामों में करती हैं। ऐसा कहते हैं कि जरूरी मॉलिक्यूल के निर्माण से ज्यादा ऊर्जा इन मॉलिक्यूल को सही जगह तक ले जाने में खर्च हो जाती है। यूनिवर्सल फेनोमेना ऑफ एंट्रोपी एक प्रोसेस है जिसका मतलब है कि मॉलिक्यूल खुद ही हाई कंसेंट्रेशन एरिया से लो कंसेंट्रेशन एरिया की तरफ जाने लगते हैं और नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एटीपी के जरिए मिली एनर्जी का उपयोग करके एंट्रोपी को मेंटेन करें। इससे अंदर के मॉलिक्यूल अपनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बने रहें। इसी वजह से बायोलॉजिकल प्रोसेस सही तरह से हो पाती है। लेकिन जब सेल्स एंट्रोपी से हार जाती हैं और उन्हें मेंटेन नहीं कर पाती तो बायोलॉजिकल प्रोसेस फेल हो जाती है। उसका नतीजा होता है शरीर की मौत। यही कारण है कि मृत शरीर को वापस जीवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जरूरी सेल्स मर चुकी हैं और जटिल संरचनाएं खत्म हो चुकी हैं। अभी तक मौजूद सभी मेडिकल खोज मौत को कुछ देर तक रोक सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। बीमारी का समय रहते इलाज करना इसलिए जरूरी कहा जाता है ताकि प्रोसेस में सुधार किया जा सके। पुराने दौर में कोमा की स्थिति को मृत माना जाता था, पर मेडिकल साइंस ने प्रूव किया कि वह ट्रीट किया जा सकता है। व्यक्ति उसके बाद भी दोबारा जीवित हो सकता है। मौत तब होती है जब दिल धड़कना बंद कर देता है। हम इस मौत को कार्डियोपल्मोनरी मानदंड कहते हैं और इसी तरह 95% से अधिक लोगों के लिए मृत्यु को डिफाइन किया जाता है। एक व्यक्ति की सांस रुक जाती है और उसका ब्रेन शट डाउन हो जाता है, जिससे जीवन की सभी प्रोसेस बंद हो जाती हैं। हाल ही में टेक्नोलॉजी और साइंस के डेवलपमेंट से अब ऐसी मेडिसिन्स बन गई हैं जिसे डॉक्टर एक मरीज के दिल की धड़कन को अधिक समय तक बरकरार रख सकते हैं। कुछ केसेस में इंसान का ब्रेन इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज और ब्रेन डेथ का सामना करता है, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। लेकिन उस इंसान का दिल अभी भी धड़क रहा होता है, लेकिन उस इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये कम केसेस में होता है। अब सवाल आता है कि क्या ऐसा संभव है कि मृत घोषित हो चुका व्यक्ति वापस जीवित हो सके? अब तक ऐसी खोज सफल नहीं हुई है, लेकिन विज्ञान नई खोज प्रकृति से प्रेरणा लेकर ही करता है। जैसे कि प्रकृति के कुछ जीवों में अपनी जीवन काल को बढ़ाने का गुण पाया जाता है, जहां वो बेहद ठंड में फ्रीज होकर खुद की बायोलॉजिकल प्रोसेस को धीमा कर लेते हैं। मेडिकल साइंस भी इस तरह के आविष्कार में जुटा है, जहां बीमार व्यक्ति के शरीर को कुछ इस तरह फ्रीज कर जिंदा रखा जा सके, इससे कि नए इन्वेंशन होने के बाद उस बीमारी का तोड़ निकलते ही व्यक्ति का इलाज कर जिंदगी वापस दी जा सके। और क्या ये संभव है? जवाब है हाँ। दरअसल इसके पीछे विज्ञान है, जो कि सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि सेल्स फ्रीज रहेंगी तो केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएगा और सेल्स का डिफ्यूजन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स नष्ट भी नहीं होंगी। अगर सेल सिस्टम पूरी तरह नष्ट भी हो चुका होगा
तब भी नैनोबॉट्स की मदद से एटीपी को इंजेक्ट कर इन्हें वापस फॉर्मेशन और ऑर्डर में लाया जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और सेल को सही ऑर्डर में रखने की प्रोसेस है। मौत केवल एंट्रोपी का बढ़ जाना है, इससे कि यह शरीर का नाजुक बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस हद तक एंट्रोपी की क्रिया को रिवर्स कर सकते हैं। डॉ कैथरीन मैनिक्स कहती हैं कि मरने की प्रक्रिया इसलिए भी भयावह लग सकती है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। मरना उतना भी बुरा नहीं है जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी के मन में यह जिज्ञासा जरूर होती है कि मरने के बाद क्या होता है। ऐसे और भी कई सवाल हैं, जैसे कि मौत के समय कैसा महसूस होता है, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है, मौत के समय इंसान को क्या दिख रहा होता है, शरीर से आत्मा कैसे अलग होती है। हम सभी के मन में ऐसी ही कई तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। सबसे पहली बात की मौत जो है वो जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत भी निश्चित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यह अलग बात है कि किसी की मौत कैसे होती है, स्वाभाविक मौत, बीमारी से मौत या फिर किसी दुर्घटना में। बहरहाल मौत को लेकर भी रहस्यों की एक अलग ही दुनिया है। इस बारे में समय समय पर शोधकर्ता और वैज्ञानिक स्टडी करते रहते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी मौत को लेकर रिसर्च स्टडी कर चुके हैं। मौत अपने आप में एक रहस्य है और इस बारे में जानना उतना ही दिलचस्प भी। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सक और विद द एंड इन माइंड की राइटर डॉक्टर कैथरीन मैनिक्स कहती हैं कि आप चाहें या न चाहें, मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचने से हम नहीं बच सकते। यह हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और हम सभी एक दिन इसे निश्चित ही महसूस करेंगे। मरने की प्रक्रिया इसलिए भी भयावह लग सकती है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन मौत से डरने की कोई बात नहीं है। वह कहती हैं कि मरना उतना भी बुरा नहीं है जितना आप उम्मीद कर रहे होते हैं। जन्म लेने की तरह मरना भी एक प्रक्रिया है, एक तरह से बहुत लंबे समय के लिए सो जाना। जैसे कम थकावट के बाद हम 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं, उसी तरह शरीर के बहुत ज्यादा थक जाने के बाद हम गहरी नींद में चले जाते हैं। मौत को लेकर ऊपर जिन सवालों का जिक्र किया गया है उनके जवाब ढूंढने के लिए एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डॉक्टर रह चुके थॉमस फ्लाइसमन ने मौत से सामना कर चुके लोगों से बातें की है। वैसे लोग जो मौत के मुंह से वापस आए हैं, यानी मरते मरते बचे हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट थॉमस फ्लाइसमन इस बारे में क्या कहते हैं। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी स्पेशलिस्ट रह चुके डॉक्टर थॉमस फ्लाइसमन के मुताबिक मौत के 5 चरण होते हैं। उन्होंने करीब 35 सालों तक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डॉक्टर के तौर पर काम किया है और अपनी आंखों के सामने 2000 से ज्यादा लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। उन्होंने ऐसे लोगों से बातें भी की हैं जो मरते मरते बचे हैं। इन्हीं बातों और अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने मौत के 5 चरणों के बारे में बताया है। पहला चरण डॉक्टर थॉमस के अनुसार मौत के पहले चरण में इंसान को कुछ सुनाई नहीं देता है। वह एकदम शांति महसूस करने लगता है। उसका सारा डर, सारी टेंशन, सारी तकलीफें खत्म होने लगती हैं, या फिर यूं कहा जाए कि उनका भान नहीं रह जाता है। दूसरा चरण डॉक्टर थॉमस के अनुसार मौत के दूसरे चरण में इंसान को उसका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा चरण मौत का यह चरण थोड़ा राहत देने वाला होता है। डॉक्टर थॉमस ने जिन लोगों से बात की उनमें से 98% लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें आराम महसूस हो रहा था, जबकि बाकी के 2% लोगों का कहना था कि उन्हें डरावने जीव जंतु दिखाई दे रहे थे, खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं और साथ ही खराब गंध भी आ रही थी। चौथा चरण मौत के इस चरण में इंसान को अचानक एक रोशनी दिखाई देती है। वह बहुत ही तेज, गर्म और अपनी तरफ खींचने वाली रोशनी देखता है।
जो धीरे धीरे अंधकार में बदल जाती है। पांचवा चरण, इस चरण में इंसान मर चुका होता है। वह इस दुनिया से विदा ले चुका होता है। उसके देह से आत्मा जा चुकी होती है। डॉक्टर थॉमस से बात करने वाले 10% लोग ऐसे थे जो मौत के मुंह से वापस आए हैं। थॉमस के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्हें मौत के उस पार एक सुंदर सी दुनिया दिखी जहां प्यार महसूस हो रहा था। दोस्तों, आखिर मौत के बाद एक्चुअली में क्या होता है, ये तो हमें जब ही पता चलेगा जब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे। हम बस सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं क्या होता होगा, और एक्सपीरियंस हम चाहे या ना चाहे करना है ही। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।